ओम शांति। 8 जुलाई 2021 की मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। तुम हो राज ऋषि, तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। प्रश्न है, निराकार बाप में कौन से संस्कार है जो संगम पर तुम बच्चे ही भी धारण करते हो? उत्तर है, निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार है। वह तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते हैं, इसलिए उन्हें ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। तुम बच्चे भी अभी वो संस्कार धारण करते हो। तुम नशे से कहते हो हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनसे सुनकर सुनाते हैं। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। ये महिमा किसकी है? एक बाप की। सिवाय नमः। ऊंचते ऊंच भगवान है ना। बच्चे जानते हैं वह हमारा बाप है। ऐसे नहीं कि हम सभी बाप है, गाया भी जाता है। सारी दुनिया ब्रदरहुड है। सन्यासी अथवा विद्वानों के कहने अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी कहने से जैसे कि फादरहुड हो जाता है। ब्रदर होने से बाप तो सिद्ध होता है, जिससे वर्षा मिलना है। फादरहुड है तो फिर वर्षे की बात ही नहीं। बच्चे जानते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक है। उनको कहा ही जाता है वर्ड, गॉड फादर। वर्ड में कौन है? सभी ब्रदर्स है। आत्माएं सबका गॉड फादर एक ही है। उस बाप की सभी प्रार्थना करते हैं। एक की ही बंदगी व पूजा होनी चाहिए। वह है सतो प्रधान पूजा। ये भी समझाया जाता है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। बाप ज्ञान देते हैं सदगति के लिए। सदगति कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम को। यह आत्मा को बुद्धि में धारण करना है। हमारा घर शांति धाम है, उसको मुक्ति धाम, निर्वाण धाम भी कहा जाता है। सबसे अच्छा नाम है शांति धाम। यहाँ तो आर्गन्स होने के कारण आत्मा टोकी में रहती है, बोलना पड़ता है। सूक्ष्म वतन में ही मूवी, इशारे में बात होती है, आवाज़ नहीं होती। तीनों लोगों को भी तुम जान गए हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, बुद्धि में ये अच्छी रीति बैठा है। मनुष्य सृष्टि के लिए ही गाया जाता है कि ये सृष्टि चक्र लगाती है। उसको कहा जाता है वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। मनुष्य ही तो उसको जानेंगे ना। वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। ऊंचते ऊंच बाप है। वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वही जानते हैं। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बने हो। गाते भी हैं देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र है ना, वह संपूर्ण निर्विकारी और अपने को कहते हैं संपूर्ण विकारी। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी अथवा संपूर्ण पावन, कलयुग में संपूर्ण विकारी, संपूर्ण पावन। भारत की ही बात है। ये बाप ही आकर बुद्धि में बिठाते हैं और कोई नहीं जानते। उन्होंने तो सत्युग को लंबा समय दे दिया है। समझते हैं लाखों वर्ष पहले सत्युग था, तो किसी की बुद्धि में ये बात आती नहीं है। अब बच्चे जानते हैं हम अभी संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। संपूर्ण पति से संपूर्ण पावन बनना है। बाप समझाते हैं आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है। गोल्डन एज से अब आयरन एज बन गई है। यह आत्मा की भेंट की जाती है। ये अच्छी रीति समझना है। तुम बच्चे बहुत खुश नसीब हो। तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। अभी तुम राजयोग में बैठे हो। तुम राजऋषि हो। राजे के लिए कभी कोई पढ़ाई होती है क्या? बैरिस्टर बनाएंगे, परंतु विश्व का महाराजा कौन बनेगा? बाप के सिवाय कोई बना नहीं सके। यहाँ महाराजा तो कोई है नहीं। सत्य के लिए तो जरूर चाहिए, किसी को जरूर आना पड़े। बाप कहते मैं आता हूँ तब जब भक्ति पूरी होनी होती है। अब भक्ति पूरी हुई और कोई बात इसमें उठा नहीं सकते। हमको बाप बेट पढ़ाते हैं, ये नशा होना चाहिए। हम आत्माओं को निराकार बाप परमपिता परमात्मा शिव पढ़ाते हैं। शिव को तो कोई जानते ही नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो। बाबा फिर से ईश्वर की राजा स्थापन कर रहे हैं। हम उनको महाराजन श्री नारायण और श्री महारानी श्री लक्ष्मी कहते हैं। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। अमर कथा और कोई नहीं सुनाते। अमर कथा और तीसरी की कथा बाप ही सुनाते हैं। बाप तीसरा नेत्र भी देते हैं। नर से नारायण बनने की कथा सुनाई जाती है। वही बातें जो फास्ट हो जाती है वही फिर भक्ति मार्ग में काम आती है। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, हम हकदार है। भगवान तो स्वर्ग का रचयिता है ना। हम भगवान की संतान है तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं, कलयुग में क्यों पड़े हैं? परमपिता परमात्मा तो नई दुनिया रचते हैं।
पुरानी दुनिया थोड़ी ही भगवान रचते हैं। पहले नई दुनिया बनाते हैं, उसके बाद फिर पुरानी तो तोड़ेंगे। तुम जानते हो हम सतयुग के लिए राज्य ले रहे हैं। सतयुग में कौन होंगे? इन लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी होगी, और भी तो राजाएं होंगी ना, जिसकी निशानी है विजय माला। बच्चे जानते हैं, अभी हम विजय माला में पिरोने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया में माला का अर्थ कोई नहीं जानते कि ये क्यों पूजी जाती है। ऊपर में फूल कौन है? माला को फेरते फेरते फिर फूल को नमस्ते करते हैं, फिर माला फेरेंगे। माला बेट सिमरते हैं कि कहाँ बाहर ख्यालात न जाए, अंदर राम राम की धुन लगाते हैं। जैसे बाजा बजता है, बहुत प्रैक्टिस करते हैं। ये सभी भक्ति मार्ग की बातें। यहाँ बहुत भक्ति करने वाले सिर्फ कोई विकर नहीं करेंगे। बहुत भक्ति करने वाले के लिए समझेंगे कि ये सत्यवादी होगा। मंदिर में माला रखी होगी, माला फेरते मुख से राम राम कहते रहेंगे। बहुत लोग समझते हैं भक्ति में पाप नहीं होता, कहते हैं निंदा भक्ति से मनुष्य मुक्त हो जाते हैं, परंतु होता कुछ भी नहीं है। ये एक नाटक है, उसमें सतो प्रधान सतो रजो तमो में सबको आना ही है, वापिस एक को भी नहीं जाना है। जैसे ऊपर में जगह खाली हो जाती है, वैसे यहाँ भी बहुत जगह खाली हो जाएगी। दिल्ली के आसपास मीठी नदियों पर राजधानी होती है, समुद्र की तरफ नहीं होती है। ये बॉम्बे आदि होंगे नहीं, वो तो पहले मच्छी यानी थी, मछली फंसाने वाले वहाँ रहते थे। अभी तो समुद्र को कितना सुख आया है, फिर भी मच्छी यानी होगी। सतयुग में तो बॉम्बे होती नहीं, वहाँ कोई पहाड़ियाँ आदि भी नहीं होती, कहाँ जाने की दरकार ही नहीं होती। यहाँ मनुष्य थकते हैं तो जाते रेस्ट लेने। सतयुग में थकने करने की कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होती। तुम स्वर्गवासी बन जाते हो, रिंचक भी तकलीफ नहीं होगी। तो अब बच्चों को बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं मीठे लाडले बच्चों, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि तो करना ही है। स्कूल में स्टूडेंट पढ़कर फिर घर में जाकर पढ़ते हैं, घर का कामकाज भी करते हैं। ये भी ऐसे ही। इस पढ़ाई में तो तुमको कोई तकलीफ नहीं है। उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट होती हैं, यहाँ तो एक पढ़ाई और एक ही पॉइंट से मन बना दो, इससे तुम्हारे पाप नाश होंगे। भगवान वाचे है ना, वो समझते हैं। गीता भगवान के ने द्वापर में सुनाई, परंतु द्वापर में सुनाकर क्या करेंगे? कृष्ण के चित्र में लिखत बहुत अच्छी है। ये लड़ाई तो एक निमित्त है, सब मरेंगे तब तो वापस मुक्ति जीवन मुक्ति में जाएंगे। सो भी सिर्फ पढ़ाई में लड़ाई में थोड़ी मरेंगे, अनेक प्रकार की क्लेमिटीज होगी। बच्चों को कोई दुख नहीं होना चाहिए। मनुष्य हार्ट फेल होता है तो उसमें कोई दुख नहीं होता है। मौत हो तो ऐसा बैठते बैठते हार्ट फेल हुआ क्लास, जब तक डॉक्टर आए आत्मा निकल जाती है। अब तो सबका मौत होना है, पिछाड़ी में न हॉस्पिटल में डॉक्टर रहेंगे, न क्रियाकर्म करने वाले रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। सबके प्राण तन से निकलेंगे। मूसलाधार बरसात पड़ेगी, मौत में कोई देर थोड़ी ही लगेगी। कोशिश कर रहे हैं ऐसे बॉम्ब्स बनाए जो मनुष्य फट से मर जाए। ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, बॉम्ब्स की इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। ये ड्रामा में नींद है, ड्रामा में बना बनाया खेल है। कल्प कल्प विनाश होता है। सतयुग में तुमको ये ज्ञान रहेगा नहीं, बाप को ही आकर ज्ञान देना है। स्थापना हो गई, फिर ज्ञान की बात ही नहीं रहती। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो भक्ति शुरू होती है। अब भक्ति पूरी होती है। अब तुमको योग बल से पावन बनना है। पावन बनने से ही सुखधाम शांतिधाम में जा सकते हैं। चार्ट रखना पड़े। ये तो बॉम्ब्स, ये तो समझ गए हो। हमको बाप को याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ऐसे कोई शास्त्र आदि में लिखा हुआ नहीं है। बच्चों ने गीत सुना, आखिर वो दिन आया आज, जबकि भारतवासी फिर राजाओं के राजा बनते हैं। राजाओं के राजा अथवा महाराजा बनते हैं। पीछे त्रेता में होते हैं राजा रानी। फिर जो पूज्य महाराजा महारानी थे वही द्वापर में वाम मार्ग में जाकर पुजारी बन जाते हैं। आप ही पूज्य आप ही पुजारी हो जाते हैं। बाप कहते हैं मैं पुजारी नहीं बनता हूँ, देवताएं पूज्य होते हैं, मैं नहीं बनता हूँ, न कि पुजारी बनता हूँ। भारतवासी देवी देवताओं के ही मंदिर बनाकर उनका पूजन करते हैं। लक्ष्मी नारायण तो पहले पूज्य थे, फिर भक्ति मार्ग में वही शिव बाबा के पुजारी बनते हैं। जिस शिव बाबा ने महाराजा महारानी बनाया, उनके फिर मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। भिखारी भी कोई फट से नहीं बनते हैं, आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। निशानी भी देवताओं की वाम मार्ग में दिखाते हैं। जो पूज्य लक्ष्मी नारायण थे वही फिर पूज्य पुजारी बन जाते हैं।
पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, उस समय तो हीरों को कट कराए लिंग बनाते हैं पूजा के लिए। ये किसी को पता नहीं है कि परमात्मा छोटी सी बिंदी, ये तुम अभी समझते हो कि बड़ा लिंग नहीं है। मंदिर तो बहुत बनाएंगे, राजा को देख प्रजा में भी ऐसे करेगी। पहले पहले शिव बाबा की पूजा होती है, उनको कहा जाता है अव्यभिचारी सतो प्रधान पूजा। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। तुम सतो रजो तमो में आए हो तो नाम ही हिंदू रख दिया है। अशुद्ध देवी देवताएं, बाप कहते हैं तुम अशुद्ध देवी देवताएं धर्म के हो, परंतु तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते हो, क्योंकि अपवित्र हिंदू नाम तो बहुत देर से रखते हैं। अभी तुम समझते हो हम सब पूज्य थे, अभी संगम युग पर न पूज्य न पुजारी। तुम क्या करते हो, श्रीमत पर पूज्य बन रहे हो, औरों को भी बना रहे हो। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है। पूरा पवित्र होंगे तो ये पुराना चूल्हा छोड़ना पड़ेगा। बाप कहते हैं बिल्कुल सहज है, बूढ़ी माताओं को धारणा नहीं होती। बाप कहते हैं ये तो समझते हो कि हम आत्माएं, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। आत्मा ने जो कर्म किया वो दूसरे जन्म में भोगना होता है। बाप भी आत्माओं से बात करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे आत्माभिमानी बनो। निराकार शिव बाबा निराकार आत्माओं को पढ़ाते हैं। निराकार बाबा में ज्ञान के संस्कार है, शरीर तो उनको है नहीं, तो वो ज्ञान का सागर पतित पावन है, उनमें सब गुण है। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। युक्ति कितनी सहज है, अक्सर है एक मन बना दो, मामी कम याद करो, याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये भी जानते हो अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनेंगे। हम ही इस 84 के चक्र में आएंगे, ऊपर से नीचे उतरेंगे, फिर बाबा आएंगे। बरोबर ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है। सृष्टि ये पुरानी होती है तो फिर बाबा आते हैं नई बनाने। ये तो बुद्धि में बैठता है ना, ये चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अब तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, जिससे फिर जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है श्रीमत पर पूज्य बनना है। आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं उसे ज्ञान योग से समाप्त करना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। शरीर निर्वाह कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। योग बल से पावन बन राजाई पद लेना है। वरदान गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्टशक्ति स्वरूप भव। गम और बेगम की अभी ही नॉलेज है। गम की दुनिया सामने होते भी सदा बेगमपुर के बादशाही का अनुभव करना है। यही अष्टशक्ति स्वरूप कर्मेंद्रिय जीत बच्चों की निशानी है। अभी ही बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर कोई न कोई संग दोष व कोई कर्म इंद्रिय के वशीभूत हो, अपनी शक्ति खो लेते हो, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वो स्वतः ही खो जाती है। बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं। श्लोक बने दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। ओम शांति।